जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 से सेकंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और अननोन x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें 6 पार्ट्स हैं। मैं कुछ पार्ट्स आपके साथ सॉल्व करूंगा और रिमेनिंग को आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप्स को समझ लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी पहले हम हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। आफ्टर दैट मेक ऑफ फैक्टर्स बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग, यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज करके हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और लॉ ऑफ ज़ीरो यानी आइदर और का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है x² - x - 20 = 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टेप 1 एज इट इज़ है, हमने मैच कर लिया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टेप नंबर 2 में हमने इसके फैक्टर्स बनाए और फैक्टर्स बनाने का मैंने हिंट नीचे मेंशन की है कि पहले हम देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 20। 1 × 20 के हम प्राइम फैक्टर्स बना के मिडल टर्म जनरेट करते हैं। तो यहाँ मिडल टर्म जनरेट हुई -5x + 4x, क्योंकि -5x + 4x को सॉल्व करें तो अगेन -x आएगा। तो जब आप इसके मिडल टर्म्स को इसकी जनरेट कर लें तो स्टेप नंबर 3 हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन फैक्टर कॉमन लेते हैं और लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं थर्ड एंड फोर्थ उसमें से भी जो कॉमन फैक्टर है उसे एज अ कॉमन ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लिया और लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं उनमें से 4 कॉमन ले लिया। यहाँ ये बात जहन में रखें कि दोनों जो ब्रैकेट्स बनेंगी वो सिमिलर होनी चाहिए, साइन वाइज भी और टर्म्स वाइज भी, और इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4 में हमने कॉमन ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखा और अनकॉमन फैक्टर्स को एक ब्रैकेट में लिख के इक्वल टू 0। यहाँ दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में आ गई। इसका मतलब है कि आपने अपना क्वेश्चन फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब क्या है कि आप अपनी इक्वेशन को फैक्टर्स में लिखते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। स्टेप 5 में हम लॉ ऑफ ज़ीरो यूज़ करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट भी इक्वल टू 0 लिखें और सेकंड ब्रैकेट भी। तो x - 5 = 0, देन x = 5, और x + 4 = 0 तो x = -4 आएगा। यहाँ पर ये गलती हुई है तो -4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा 5, -4। अब इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट नंबर है 3। इसमें पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लाएंगे कि हम अपनी जो लेफ़्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स हैं इन्हें शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि वहाँ 17x² पॉजिटिव है तो +32x और -4 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगेन हिंट को समझें कि कोफिशिएंट ऑफ x² है 17 और कांस्टेंट टर्म है 4, तो 17 4 68। 68 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाकर अपनी मिडल टर्म जनरेट कर लें तो 34 2 68 और 34 - 2 32। स्टेप नंबर 3 में वो आपने जो जनरेट किए हैं मिडल टर्म फैक्टर्स उन्हें लिखें 17x² + 34x - 2x - 4 = 0। स्टेप 4 में फर्स्ट 2 ब्रैकेट से कॉमन फैक्टर देख लें और लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन फैक्टर को पहले देख लें, फिर उन्हें कॉमन ले लें। तो 17x × x + 2 -2 कॉमन लेंगे तो x -+ 2 2 4 तो 2 = 0। अब जो सेम ब्रैकेट है x + 2 उसे एक दफ़ा लिखें और अनकॉमन फैक्टर 17x - 2 को भी ब्रैकेट में लिख लें इक्वल टू 0। यहाँ हमारी जो इक्वेशन है वो फैक्टराइज हो गई। देन आइदर और का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखें तो 17x - 2 = 0, देन 17x = 2, देन x = 2/17। स्टेप 7
और x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2 और सोल्यूशन सेट यानी ब्रैकेट्स में आंसर लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब इसका स्टूडेंट आपके सामने एक लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें ये बिल्कुल ही आपको नज़र आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा है। स्टेप 2 में पहले राइट हैंड साइड पर एलसीएम ले लें। स्टेप 3 में लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम और राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। स्टेप 4 लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम और लाइक टर्म्स यानी x और -x कैंसिल, -4 + 3 इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, -4x -3x इक्वल टू -7x + 12। स्टेप 5 में बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद स्टेप 6 में ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर दें, 2x स्क्वायर 2 इंटू -7 -14x, 2 12 = 24 इक्वल्स टू -1 इंटू x -x, माइनस माइनस प्लस 1 9 = 9। राइट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। स्टेप 7। स्टेप 8 में लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम जाएंगे फैक्टराइजेशन पर। तो स्टेप 9 को देखें। 13 के हमने फैक्टर बना लिए हैं 10 -10x और -3x, क्योंकि -10 और -3 को मल्टीप्लाई कर दें तो +30x स्क्वायर आएगा, -10x और -3x को ऐड कर दें तो -13x आएगा। स्टेप 10 में फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन ले लें 2x और लास्ट की 2 टर्म्स में से -3 को कॉमन ले लें। स्टेप 11 पहले अनकॉमन फैक्टर्स की ब्रैकेट लिखें, फिर कॉमन फैक्टर की ब्रैकेट लिख लें x - 5 यानी 2x - 3 इंटू x - 5 इक्वल टू 0। स्टेप 4 आइदर 2x - 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। स्टेप 13 वी कैन राइट x - 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5। सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट्स में x के दोनों आंसर्स को लिख दें। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो